हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सीए फाइनल एसएफएम का मई 2021 के लिए एबीसी एनालिसिस। जो स्ट्रेटेजी अपन आज डिस्कस करेंगे वो कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है और ये मैं न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करने वाला हूँ एसएफएम सब्जेक्ट के लिए। साथ में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पार्ट पे टिप्स और बताऊंगा जिससे कि आप अपने मार्क्स और इंक्रीज कर सकते हैं एसएफएम सब्जेक्ट में। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एसएफएम न्यू कोर्स का एबीसी एनालिसिस पेपर नंबर 2। न्यू कोर्स एसएफएम में सबसे पहले जो कैटेगरी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स बनते हैं जो कोई आपको अच्छे से करने ही करने हैं वो हैं 85 to 90 मार्क्स के। ये एग्जाम में 85 to 90 मार्क्स का आपका पोर्शन कवर करेंगे और जिस सीक्वेंस में मैंने नंबरिंग डाली है इसी सीक्वेंस में आपको इनको रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन कवर करना है, देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, थियरी चैप्टर्स 1, 2, 3, 6 और 14। थियरी चैप्टर्स में सिर्फ ये 5 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 14, ये 5 चैप्टर थियरी के आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये टोटल 6 आपके जो टॉपिक्स हैं ये 85 to 90 मार्क्स का पेपर कवर करेंगे। इनको आपको पढ़ना कैसे है, क्लास वाले अगर मेरे क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ जो मैंने क्लास में कंसेप्ट नोट्स दिए हैं वो और जो मेरा वाला क्वेश्चन बैंक है वो करना वो मोर देन सफिशिएंट है। अदर स्टूडेंट्स को आपको कैसे करना है, कंसेप्ट नोट्स या तो आपने जहाँ से लेक्चर्स लिए वहाँ से आपके पास होंगे या फिर आपने सेल्फ स्टडी करी है तो खुद से बनाए होंगे। दूसरी चीज़, आपने अगर मेरे रिवीजन वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने कंसेप्ट नोट्स यूज़ में लिए हैं, वो आप या तो खुद से बना लीजिए या उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। वो कंसेप्ट नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो, वो डायरेक्टली क्लास वाले ही कंसेप्ट नोट्स हैं मेरे वाले। तो कंसेप्ट नोट्स आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। देन क्वेश्चन बैंक या तो मेरा वाला आपके पास अवेलेबल है तो वो रेफर कर लेना। मेरा वाला क्वेश्चन बैंक मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवा दिया है, वो एंड्रॉइड ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों के पास मेरा वाला क्वेश्चन बैंक है तो वो उसके क्वेश्चन कर लेना, उसके अलावा कुछ नहीं करना, कंसेप्ट नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक। अगर मेरा वाला क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आईसीआई का जो नया स्टडी मटेरियल आया है मई 21 वाला, उसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं प्लस पास्ट एग्जाम यानी मई 18 ऑनवर्ड्स अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएफएम के उन सबके क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं, उसमें जो भी न्यू क्वेश्चंस मिले। एसएम मई 21 वाली प्लस पास्ट एग्जाम। एसएम पुरानी है तो एसएम रेफर मत करना, फिर ओल्ड कोर्स की पीएम रेफर करनी पड़ेगी। तो आईसीआई का स्टडी मैट कौन सा, मई 21 वाला लेटेस्ट और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, ये सब आपको करना है इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए। थियरी के जो चैप्टर है 1, 2, 3, 6 और 14, ये 5 चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, इनके सिर्फ क्वेश्चन देख के मत चले जाना। इन 5 चैप्टर के लिए आपको स्टडी मैट में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके हेडिंग एज इट इज याद में रखने हैं और बाकी पॉइंट्स आप बना के अंदर डिटेल में लिख सकते हो। हेडिंग एज इट इज याद करने हैं। थियरी चैप्टर के मेरा वाला क्वेश्चन बैंक है तो इसमें मैंने थियरी जो चैप्टर है स्पेसिफिकली इनके मैंने नोट्स दे रखे हैं, अराउंड 20-25 पेज के नोट्स हैं, वो आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। और इन सभी जो भी चैप्टर्स हैं एसएफएम में इनके रिवीजन वीडियो जरूर देख लेना ताकि कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाए। रिवीजन वीडियो मैंने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं तो आपके कंसेप्ट उनसे रिवाइज हो जाएंगे क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है एसएफएम के अंदर। और अभी जैसे पेपर आ रहा है तो कंसेप्चुअल आपके न्यू क्वेश्चंस आते हैं तो वो कंसेप्ट के थ्रू ही होंगे। तो रिवीजन वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लेना कैटेगरी ए के चैप्टर्स। फॉरेक्स और मर्जर एंड एक्विजिशन इसका रिवीजन वीडियो अभी अपलोड हुआ नहीं है। और कैटेगरी बी में आ जाइए अब आप लोग। कैटेगरी बी में है आपके चैप्टर म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 चैप्टर हैं कैटेगरी बी में और ये 20 मार्क्स का पेपर का कवरेज रखेंगे। इनको आपको प्रिपेयर कैसे करना है, वही कंसेप्ट नोट्स पढ़ने हैं और फिर क्वेश्चंस के लिए या तो मेरा वाला क्वेश्चन बैंक या फिर आईसीआई का जो नया स्टडी मैट है मई 21 वाला उसके क्वेश्चंस और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस मई 18 ऑनवर्ड्स। रिवीजन वीडियोस आपको इधर भी सुनने हैं। कैटेगरी बी को भी इसी सीक्वेंस में करना है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड, फिर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर और फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। इस सीक्वेंस में आपको करते चले जाना है। यहाँ पर भी रिवीजन वीडियो सबके मिल जाएंगे। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर का रिवीजन वीडियो अभी अपलोड नहीं करा है तो टोटल एसएफएम में मैंने 3 रिवीजन वीडियो अपलोड नहीं करे अभी तक, मर्जर्स, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और फॉरेक्स। तो मर्जर और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा मई 21 के एग्जाम से पहले। फॉरेक्स का भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, उसमें भी कोशिश करूंगा टाइम मिलते ही अपलोड करूं। बट फॉरेक्स में दिक्कत क्या है कि जब मैंने क्लास में वो पढ़ाया था फॉरेक्स तो नोट्स उसके क्लास में बनवाए थे, वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से सिस्टम में से डिलीट हो गए। तो उसका रिवीजन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे नोट्स लिखने पड़ेंगे सिस्टम में और फिर वीडियो बनेगा। तो फॉरेक्स में भी टाइम लग जाएगा बट कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और मर्जर तो मैं पक्का एग्जाम से पहले मई 21 से पहले अपलोड कर दूंगा। तो रिवीजन वीडियो जरूर सुन लेना कंसेप्ट के रिवीजन के लिए। फिर क्या है, कंसेप्ट नोट्स अगर आपके पास अपने खुद के दूसरे भी होंगे तो भी रेफर करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रिवीजन वीडियोस के थ्रू सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। उसमें मैंने कंसेप्ट नोट्स भी बनाए रखे हैं जो क्लास में दिए थे तो उन्हीं को आप नोट भी कर लेना। फिर आती है कैटेगरी सी जो कि 10 to 15 मार्क्स का वेटेज रखती है। इसमें आपके चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले वैल्यू एट रिस्क प्रैक्टिकल पार्ट, देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
सिक्योरिटी एनालिसिस वाला चैप्टर और थियरी टॉपिक्स ऑफ अदर चैप्टर। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है सिक्योरिटी एनालिसिस और सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। सिक्योरिटी वैल्यूएशन कैटेगरी ए है, जहाँ पे आप इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, प्रेफरेंस वैल्यूएशन सब कुछ सीखते हो वहाँ पर। और सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है, जिसमें 2 टॉपिक्स हैं, ईएमए रन टेस्ट वाले, ठीक है, तो ये सी कैटेगरी के अंदर है। और बाकी जितने भी अदर चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो भी थियरी टॉपिक्स हैं उनको नहीं पढ़ना है, वो भी कैटेगरी सी के अंदर आते हैं। ये 10 से 15 मार्क का वेटेज रखते हैं। इसमें डायरेक्टली आप या तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर लेना या फिर आईसीआई के स्टडी मेट और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस। और इसमें भी प्रैक्टिकल चैप्टर जो है वैल्यू एट रिस्क, आईएफएम और सिक्योरिटी एनालिसिस, इनके लिए आप रिवीजन वीडियो से बस कंसेप्ट गो थ्रू कर लेना और इसमें कंसेप्ट नोट्स अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये था न्यू कोर्स का एबीसी एनालिसिस। एक बार फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरी ए सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स और थियरी के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6 और 14, ये 85 to 90 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। कैटेगरी बी म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, IRRM 20 मार्क्स का वेटेज। कैटेगरी सी वैल्यू एट रिस्क, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस और बाकी सभी चैप्टर्स की थियरी, ये 10 से 15 मार्क्स का वेटेज। तो ये हो गया न्यू कोर्स का एसएफएम का एबीसी एनालिसिस। अभी ओल्ड कोर्स एसएफएम में एबीसी एनालिसिस में क्या है, सबसे पहले कैटेगरी ए में आपके 5 चैप्टर है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जो कि शायद सिक्योरिटी एनालिसिस के नाम से आपके दिया हुआ है ओल्ड कोर्स के अंदर। देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर, मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाला चैप्टर, फॉरेक्स, इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट आपके आईसीआई ने जो चैप्टर नंबर 5 दे रखा है उसका नाम इंडियन कैपिटल मार्केट डाला हुआ है, बाकी ये होता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स को ये 5 चैप्टर करने हैं, ये अराउंड 75 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। और इनको आपको पढ़ना कैसे है, कंसेप्ट नोट्स प्लस मेरा वाला क्वेश्चन बैंक या फिर आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन नवंबर 18 ऑनवर्ड्स। ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन बैंक कर लो या तो मेरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस जो मैंने दे रखा है न्यू कोर्स वालों के लिए, उसमें सारे पीएमएसएम सारे क्वेश्चंस कवर है, वो सेम एप्लीकेबल है, या तो वो रेफर कर लो या फिर पीएम भी आप रेफर कर सकते हो। पीएम के साथ बस नवंबर 18 ऑनवर्ड्स जितने भी एग्जाम हुए हैं ओल्ड कोर्स के उनके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना। और इन सभी चैप्टर्स के लिए रिवीजन वीडियोस जरूर देख लेना जो मैंने अपलोड करे हैं कंसेप्ट्स के रिवीजन के लिए। देन कैटेगरी बी में म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, लीजिंग डिसीजन, ये सभी चैप्टर्स आपके 25 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। पढ़ना कैसे, वही कंसेप्ट नोट्स या फिर मेरा क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए या फिर आईसीआई की प्रैक्टिस मैनुअल और पास्ट एग्जाम नवंबर 18 ऑनवर्ड्स जितने भी हुए हैं उनके क्वेश्चंस। कैपिटल बजटिंग, लीजिंग मेरे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं। अगर मेरा क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हो तो कैपिटल बजटिंग, लीजिंग के लिए आपको प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन ही रेफर करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन बैंक न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है जिसमें ये 2 चैप्टर है नहीं, ठीक है। देन कैटेगरी सी में आपके आता है फैक्टरिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। देन मनी मार्केट ऑपरेशंस, थियरी टॉपिक्स, जितने भी थियरी टॉपिक्स हैं वो सब, ये 20 मार्क्स का आपका वेटेज रखेगा। और इसके लिए आपको सिर्फ पीएम के क्वेश्चंस करने हैं। कैटेगरी सी में सिर्फ पीएम के क्वेश्चंस कर लेना, इसके अलावा कुछ अलग से आपको नहीं करना है। तो ओल्ड कोर्स का एबीसी एनालिसिस का एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ समरी में। कैटेगरी ए सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्जर्स, फॉरेक्स, इंडियन कैपिटल मार्केट, 75 मार्क्स का वेटेज। कैटेगरी बी 25 मार्क्स का वेटेज, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, लीजिंग डिसीजन। कैटेगरी सी फैक्टरिंग, आईएफएम, मनी मार्केट ऑपरेशन, थियरी टॉपिक्स। मैंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि आपको आरटीपी करनी है, क्योंकि आरटीपी में एसएफएम में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ही मिलेंगे जनरली, सारे जो आपके स्टडी मेट में या पास्ट एग्जाम के हैं। इसलिए न्यू कोर्स वालों को भी मैंने एसएम के साथ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बोले अगर क्वेश्चन बैंक रेफर नहीं कर रहे तो, और ओल्ड कोर्स वालों को भी पीएम के साथ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बोले, ठीक है। एसएम मत करो, ओल्ड कोर्स वाले से पीएम करो। और मेरा क्वेश्चन बैंक जो भी रेफर कर रहा है फिर उसको अलग से कुछ नहीं देखना, उसमें ऑलरेडी सब कवर है। और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस के लिए उसमें दे रखे हैं और न्यू कोर्स के लिए थियरी नोट्स भी उसमें दे रखे हैं। तो ये हो गया पूरा एबीसी एनालिसिस जो आपको फॉलो करना है एसएफएम के अंदर। और एसएफएम में कोई फिक्स ट्रेंड होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके जो मैक्सिमम मुझे प्रेडिक्शन लगा उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है एबीसी एनालिसिस, क्योंकि एसएफएम में लिमिटेड चैप्टर्स हैं न्यू कोर्स में स्पेसिफिकली। ओल्ड कोर्स में तो फिर भी ठीक है, न्यू कोर्स में स्पेसिफिकली बहुत लिमिटेड चैप्टर्स हैं। तो एसएफएम में कोशिश करो पूरा कोर्स कर सको तो, बाकी नहीं तो जो मैंने एबीसी एनालिसिस बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देन लास्ट एसएफएम में आंसर प्रेजेंटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। कुछ आप जो गलतियां कर रहे होंगे प्रेजेंटेशन में वो आपको इम्प्रूव कर लेनी है ताकि आपका आंसर सही हो। और कई बार क्या होता है आंसर सही होता है और हमें एग्जामिनर से 8 मार्क का क्वेश्चन है तो शायद 3 या 4 नंबर ही मिले होते हैं, तो उसके पीछे रीज़न होता है ये सभी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें आप इंप्रूव कर लोगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। पहली चीज़, आपको जो सॉल्यूशन करने हैं जो भी क्वेश्चन के वो एग्जैक्टली सेम मेथड से करने हैं जो आईसीए कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने मतलब पेपर्स जब देखता हूँ तो उनके साथ दिक्कत क्या होती है, वो मेथड ही अलग लगाते हैं, प्रोसीजर ही अलग लगाते हैं। एक कॉमन मेथड मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है, जैसे आपका बाइनोमियल मॉडल या रिस्क न्यूट्रल मेथड होता है डेरिवेटिव्स में, ऑप्शन के वैल्यूएशन में।
तो उसमें बहुत सारे टीचर्स बिल्कुल अलग ही फॉर्मूला बनाते हैं, अलग ही फॉर्मूले से सॉल्व करवाते हैं और फिर फाइनल आंसर सेम आता है। और वो क्वेश्चन आने पर एग्जाम में स्टूडेंट्स को 8 में से 2 मार्क्स मिले हुए हैं। उन्होंने मुझे कॉपी भेजी, सर बिल्कुल सही आंसर है, फिर भी 2 नंबर ही मिले हैं 8 में से, कहाँ कट गए मार्क्स। तो जब मैंने सोल्यूशन देखा तो मैंने बोला कि तुम्हारा मेथड ही कंप्लीट डिफरेंट है। ICAI का फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो, ठीक है। तो आपको एक्जैक्टली सेम मेथड यूज में लेना पड़ेगा अगर फुल मार्क्स चाहिए तो, और फुल मार्क्स नहीं चाहिए तो कोई भी मेथड यूज में लो जो आपको सिंपल लगे। डायरेक्टली कैलकुलेटर पर वर्किंग करके फाइनल आंसर लिख के आ जाओ। फाइनल आंसर मैच होने का मतलब ये नहीं फुल मार्क्स मिलेंगे, 1-2 नंबर जो भी अलॉटेड होंगे वो मिल जाएंगे, बाकी के मेथड के कट जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको वर्किंग नोट्स हर कैलकुलेशन के बना के आने एग्जाम में, जितनी भी कैलकुलेशन पॉसिबल है सबके वर्किंग नोट्स बनाओ, क्योंकि ICAI मेजरली सभी कैलकुलेशन के बनाता है। आप ICAI का सोल्यूशन देखो, ICAI क्या क्या वर्किंग नोट बना रहा है। वर्किंग नोट आप स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, कहीं पर भी बनाओ चलेगा। ये मैंने FR के ABC एनालिसिस के टाइम भी बताया था, वर्किंग नोट जरूरी है बट कहीं पर भी बनाओ। ऐसा नहीं अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक वैल्यू फाइंड आउट करवाई ऑप्शन की, तो सर उसके लिए वर्किंग नोट्स बनाने हैं मुझे, तो पहले वैल्यू लिखूं फिर वर्किंग नोट बनाऊं क्या? नहीं, पहले वर्किंग नोट बनाओ फिर वैल्यू लिखो तो भी चलेगा। कुछ भी करो बट आ जाने चाहिए आपके सोल्यूशन में, कहीं पर भी आए वर्किंग नोट्स। इसके बाद आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, टेबल बनानी पड़ रही है, आप PV कैलकुलेशन कर रहे हो, तो लाइन ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मार्क्स नहीं होते लाइन ड्रॉ करने के। देन आपको शॉर्ट फॉर्म यूज में लेनी है पर्टिकुलर कॉलम में। फॉर एग्जांपल EPS लिखना है, MPS लिखना है, तो आप पूरा मत लिखो। कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, आप EPS MPS लिखो, डायरेक्टली मार्क्स मिलेंगे। जहाँ भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज में ली जा सकते हैं ले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मार्क्स सिर्फ यहाँ पर फिगर्स या अमाउंट के होते हैं। तो अमाउंट या फिगर्स जो भी है उनको एकदम क्लियरली लिखना है। अगर वो आपने थोड़े भी ऐसे लिख दिए जो एग्जामिनर को समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली पूरे मार्क्स चले जाएंगे। कोई प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, सिर्फ आपके अमाउंट या यूनिट के फिगर्स मैटर करते हैं। फॉर्मूलाज में बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं मेरे पास क्वेश्चन कि SFM में फॉर्मूलाज लिखने चाहिए क्या, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं क्या? फॉर्मूला आप लिख दो सेफ साइड के लिए, क्योंकि कई बार SFM में फॉर्मूला के मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं और कई बार नहीं करे जाते। वो पेपर पैटर्न पे डिपेंड करता है, पेपर किस लेवल का है और चेकिंग किस लेवल की करवानी है ICAI को। तो फॉर्मूला लिख दो आप अपनी सेफ साइड के लिए। आपको क्या जा रहा है, एक्स्ट्रा 1 मिनट लगेगी, स्पीड आप बढ़ा के रखो क्योंकि हैंड राइटिंग आपकी कुछ मैटर नहीं करती है। देन लास्ट थियरी क्वेश्चन SFM में क्या करें सर, यहाँ पर भी पूरा रटना पड़ेगा क्या एज इट इज? थियरी में पूरा एज इट इज नहीं रटना है SFM में। यहाँ पर जो हेडिंग्स होती हैं, एक फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया कि सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप अपनी फंडिंग के सोर्सेज क्या क्या है, तो उसमें 8-10 पॉइंट है, ठीक है। तो 8-10 पॉइंट की जो हेडिंग है ना कि कहाँ से हम फंडिंग ले सकते हैं, वो हेडिंग तो एज इट इज याद रख लो। अंदर 3-4 लाइन आपको बना के लिखनी है, कुछ भी बना के लिखो अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। अंदर का एक भी वर्ड याद मत करो, SFM में फुल मार्क्स मिलेंगे। हेडिंग बट एज इट इज लिखनी पड़ेगी। हेडिंग में थोड़ा भी चेंज कर दोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हेडिंग तो एज इट इज याद कर लो और अंदर 2-3-4 लाइन बना के अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कुछ भी लिख के आ जाओ, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये आपका प्रेजेंटेशन में आपको इंप्रूवमेंट करने हैं ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ABC एनालिसिस भी पूरा डिस्कस कर दिया मैंने और आपको कुछ पॉइंट्स भी बता दिए, तो आप इस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए अब। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।